ग्राम पंचायत नईकोट में डीएम और एसपी की चौपाल, जन समस्याओं का हुआ समाधान। नईकोट में शनिवार को जनभागीदारी और प्रशासन की पारदर्शिता की मिसाल पेश करते हुए जिला अधिकारी संतोष शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने ग्राम पंचायत नईकोट में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। नईकोट में पहुंचे डीएम एसपी का प्रधान प्रतिनिधि राम सावर यादव ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। तत्पश्चात चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समयबद्ध तरीके से सभी शिकायतों का समाधान किया जाए। साथ ही सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर बाल विकास द्वारा गर्भवती महिला की गोद भराई व 2 बच्चों का अन्नप्राशन कराया। नईकोट में गंगा प्रेरणा ग्राम संगठन 15 समूह की महिलाओं को आर्थ में 2,50,000 तो वही CIF 18,50,000 CCA में 22,50,000 का डेमो चेक वितरित किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा साजिया खातून, योगेन, उर्मिला, सूरज, ज्ञानंती, चंद्रावती सहित कुल 6 महिलाओं को आयुष्मान कार्ड वितरित किया। एसपी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि पुलिस आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है और किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए आप बेहिचक थाने या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने गाँव में पेंशन, PM आवास, PM किसान, विकलांग पेंशन, आभा कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, विद्यालय के लिए सड़क व्यवस्था सहित सभी सरकारी योजना के कार्यान्वयन पर जोर दिया। साथ ही ग्रामीणों की मांग पर सरकारी स्कूल में जल्द ही रास्ता का निर्माण कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य, कृषि, आंगनबाड़ी शिविर लगाकर ग्रामीणों की जांच और इलाज की सुविधा दी गई। महिला सुरक्षा के लिए शक्ति कक्ष, हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार की योजना। ग्रामीणों ने चौपाल के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल से उन्हें अपनी बात सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का मौका मिलता है, जिससे विश्वास बढ़ता है और विकास की गति तेज होती है। चौपाल का समापन डीएम के धन्यवाद ज्ञापन और सामूहिक प्रार्थना के साथ हुआ, जिसमें सभी ने ग्राम के समग्र विकास और शांति के तत्पश्चात परिसर में हरिशंकरी पौध को रोपा। इस दौरान एसपी, CMO सहित लक्ष्मीपुर BDO मृत्युंजय यादव, ADO पंचायत दिनेश पाठक, APO आभा दुबे, CDPO रामजन यादव सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नहीं उतरेंगे तब शुगर का है, हीमोग्लोबिन का है, सारी बातें होती हैं। हाँ, जिले की जिले में 3 एम्बुलेंस है, 3 और इसका शेड्यूल है। और जो भी मतलब है योजना से संबंधित है तो इसका गाँव को आपस होना चाहिए। पंचायत और हमारे यहाँ बना हुआ है, बाकी समस्याएं हैं बनाई गई हैं, तो तुमको मालूम होना चाहिए मेरा क्या क्या काम एक से थोड़ा गौर हो जाएगा तो काफ़ी जो है आसान हो जाएगा। और और ये बहुत मामूल इनके लिए स्पेशली शासन इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग डेली घूमते हैं क्षेत्र में,
10 से 20 लोग जरूर शिकायत करेंगे। आप मानिए इस समय एक साल हो गया हम ऑनलाइन कराए, आज तक लाभ नहीं हमारा साहब आपको अनुरोध है इसके लिए अंतकाल में जरा सा समझ लीजिए, इसके लिए तत्काल समय हो ठीक है। बहुत मजबूत बहुत असहाय लोग होते हैं, बिल्कुल समय समय से पेंशन मिलता है, एकदम टाइमली। हमारे वहाँ हफ्ता 15 दिन हम महाराज में जाते हैं सर, पेंशन दाताओं से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ आप जाइए आपका चला जाएगा, जबकि एक साल इंतजार करने लगते गवर्नमेंट अगर वर्कआउट करेगी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। जमीन कुछ बच्चे बर्गर भी कुछ निजी भी है, तो अगर मान लीजिए अगर हम उसको वर्कआउट करेंगे तो आदमी लोग बहुत मतलब ठीक जगह है और इससे क्योंकि सर हमारे यहाँ तो कचरा है 10 आते हैं, रिश्ते जाते हैं, डंपिंग यार्ड वहाँ बना हुआ है, गाड़ी अवेलेबल हमारे यहाँ है। मैं कई बार बता दिया कि कम से कम आप डंपिंग यार्ड बना हुआ है कि हमारे पास गाड़ी अवेलेबल है तो डस्टबिन डाल दो, वो डंपिंग यार्ड वहाँ जाए, बगल में शौचालय है उसको प्राइमरी टाइम से ओपन हो, और जो महिलाएं बरसाने काम में जाती हैं उनको रोका जाए कि आप शौचालय का यूज़ करो अंदर बताओगे नहीं वहाँ तो कब से बंद है आपका? मतलब कब से प्लान है क्या? कितने महीने से बंद है? क्या नाम है आपका? चौकीदार हो आप? चौकीदारी करते छोड़े कर नहीं रहे, थोड़े नहीं है कर नहीं पैसा मिल रहा होगा हाँ, मतलब करते नहीं होंगे काम। आपका ना व्यवस्था तो कोई कुछ नहीं करता, आपके गाँव में क्या चौकीदार हो इसलिए आप करना हुआ नहीं ये तो जब थोड़ा 2000 रुपये तक मिलता है, इनकी और कभी नहीं मिला। लेकिन यहाँ हमारा इस ब्लॉक में लक्ष्मीपुर में यहाँ लक्ष्मीपुर में मेरा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जहाँ पर कि 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं चलती हैं और वहाँ पर जो भी एक्सीडेंटल केस है या पॉइजनिंग के केस है या किसी भी तरीके के मरीज आते हैं सबका इलाज किया जाता है। इसके अलावा सब सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर गर्भवती महिलाओं का और सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने की पूरी व्यवस्था है जिसमें 70 साल के ऊपर तक के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर हर गांव में सभी जगहों पर सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। इसके अलावा मतदाता सूची मानी गई है जिसमें कोई छूट गया हो तो उसका भी आयुष्मान कार्ड बन जाए। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के सारे अभियान चलते हैं जैसे टीबी का अभियान चलता है उसके लिए हमारी सरकार का एग्जामिनेशन करती है और उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके लिए जो है न्यूट्रिशन के पर्पज से उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए पोषण पोषणी का वितरण किया जाता है। जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं सब इस एरिया में उसके लिए हमारे पास जितने भी ब्लॉक मैनेजर हैं या हॉस्पिटल के एम्प्लॉई हैं सब लोग मिलकर के पूरी श्रद्धा के साथ में
मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं और गवर्नमेंट की सारी सुविधाएं यहाँ पर कायदे से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। संज्ञान में लाना है। तो हम सर्वप्रथम आरएफ वितरण है तो ज्योति स्वयं सहायता समूह और जय संतोषी माँ स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि के रूप में ये हमारे 15 समूहों की ये महिलाएं सुमन यादव और गायत्री यादव आकर के आरएफ का ये धनराशि करीब 2,55,000 इसी तरह सीआईएफ की हमारी अंजलि की जनसाधारण और सभी सम्मान व्यक्ति और डीएम साहब और अन्य अधिकारीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विशेष रूप से जानना चाहूँगा कि पुलिस से संबंधित अभी तक हमें यहाँ कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कई बार हम दबाव में अपने प्रार्थना पत्र नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कोई अगर गोपनीय रूप से सूचना साझा करना चाहता है तो वो हमें अलग से मिलकर भी दे सकता है, लेकिन अगर पुलिस से संबंधित किसी भी तरह की आप लोगों को कोई दिक्कत है, अगर आप अपना विषय रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब की ग्राम प्रधानी के चुनाव सन्निकट भविष्य में आने वाले, उसको लेकर प्रत्याशियों में अक्सर तनातनी रहती है। मेरी विशेष रूप से जो प्रत्याशी है उनसे अपील है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए आप चुनाव लड़ें। यदि किसी भी तरह का साजिश और षड्यंत्र किसी के खिलाफ किसी को बैकफुट पर धकेलने के लिए किया जाता है, वो बिल्कुल अक्षम्य होगा, उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव लड़ें और जो भी समस्याएं गांव से जुड़ी हुई हैं आप हमारे सामने लेकर आएँ, प्रार्थना पत्र के जरिए पहुँचाएँ। यदि थाने पर सुनवाई नहीं होती है तो हम प्रतिदिन 4 घंटे 10 से 2 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं, हमारे पास में आकर अवगत कराएं। हमारे स्तर पर आपकी समस्या अगर जेन्युइन होगी तो उसका निस्तारण निश्चित रूप से होगा, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना उसको बिल्कुल अक्षम माना गया है और उसमें हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ग्राम प्रधानी के चुनावों में आप पूरा लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें और अगर किसी व्यक्ति विशेष को प्रार्थना पत्र देने में कोई अपने रॉड का इस्तेमाल करता है कि उसको थाने पर नहीं जाने देता है या हम तक नहीं पहुंचने देता है, कोई भी मामला आया उसके खिलाफ और भी कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि समस्या अवगत कराना उनका मौलिक अधिकार है। उनको अपनी समस्याएं अधिकारियों से अवगत कराना उनका मौलिक अधिकार है, और यदि उसमें कोई रुकावट बन रहा है, अपने रॉड का इस्तेमाल कर रहा है, वो गैरकानूनी है। इसलिए आप सभी से ये अपील है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखते हुए आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें अपने लोकतांत्रिक के तरीके से चुनाव लड़ें, लेकिन गैर विधिक तरीके से अगर कोई कार्रवाई की गई तो उसमें कठोरतम कार्रवाई होगी। मैं फिर से आप और पुलिस को सहयोग करेंगे और जो भी इवेंट होंगे उनमें पूरी तरह से सहयोग करते हुए उसे निष्पादित करवाएंगे। थैंक यू सो मच। जनचौपाल में हमारे बीच उपस्थित हमारे एसपी साहब, सीएमओ साहब, अन्य विभाग के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य यहाँ पे सभी। चौपाल है, इसका उद्देश्य जैसे कि हम लोग का ये है कि प्रशासन आपके द्वार है, तो जो जिला प्रशासन है उसके समस्त जमीन शिकायतें जो भी समस्याएं हैं उसका हम लोग यहाँ पे निस्तारण करते हैं, और जो हमारे कार्य शासकीय कार्य हो रहे हैं वो उस उद्देश्य के साथ हो रहे हैं या नहीं, जिस उद्देश्य के लिए उसको किया जा रहा है, इसका हम लोग स्तर पर परीक्षण करते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं, आयुष का है, स्वास्थ्य विभाग का है, बेसिक शिक्षा है, ICDS है, सभी के स्टॉल लगाए गए हैं। साथ में यहाँ पर एक मोबाइल मेडिकल हेल्थ यूनिट भी आई है, जो सचल चिकित्सालय हम लोग कहते हैं, वो भी यहाँ पे खड़ी है, और बाकी काफी लोगों ने यहाँ पे इसका लाभ लिया है। उसके पहले मैं
बताना चाहूंगा कि वो जो आपका गांव है वो भी है, और यदि हम लोग 5 का एक मेंबर मानते हैं 5 के आसपास, तो लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया था 500 होंगे लगभग, मान लीजिए 500 मिल सकते हैं। और उसमें जो लाभार्थी हैं, हमें लगता है कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें को किसी न किसी का लाभ न मिला हो। 418 लोगों को किसान सम्मान निधि से चेक मिला है, 377 लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, 165 लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आच्छादित किया गया है, और 8 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया गया है। जैसे 7 लोग ऐसे हैं जो ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन जिनको मिल रही है, 47 ऐसे निराश्रित विधवा पेंशन मिल रही है, 20 लोग ऐसे हैं जिनको दिव्यांगजन पेंशन मिल रहा है, 445 इतने परिवारों का पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड है, और 21 लोगों परिवारों का अंत्योदय का राशन कार्ड है। तो कुल मिला के शासन से हम कितनी अपेक्षा करते हैं? कोई परिवार ऐसा नहीं है जो भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, किसी न किसी स्कीम के अंतर्गत वो आच्छादित नहीं है। हम लोगों को देखना है कि हम को जो भी लाभ मिल रहा है उसका हम सदुपयोग करें, और इसके साथ ही जो पात्र व्यक्ति वंचित हैं उसको आगे लाएं, और यदि कोई भी लाभ किसी अपात्र व्यक्ति को मिल रहा है तो स्वयं आकर अपनी बात अपना विड्रॉ करें, स्वयं बताएं, और जांच में किसी का निरस्त हो उससे बेहतर है कि स्वयं ही अगर वो लाभ के लिए पात्र नहीं है तो उस बात को आगे आकर बताएं। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है उसमें 6 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला। 6 लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलने का मतलब ये हुआ कि तो सोशल सेक्टर में पूरी दुनिया में इससे अच्छी इतनी बड़ी स्कीम इस तरह की नहीं हो सकती कि आपका कोई प्रीमियम नहीं है, आपसे कोई धनराशि नहीं ली जा रही है, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, और आपको आयुष्मान कार्ड अभी इतने लोगों को मिला। समूह के माध्यम से कुछ रिवॉल्विंग फंड की धनराशि दी गई है। अभी यहाँ पे समूह का मतलब यह है कि स्वरोजगार, अपना रोजगार लोग स्वयं करें, तो ये किया गया है। तो जो हेल्थ कैंप 190 से ज्यादा लोगों को हेल्थ कैंप में लाभ दिया गया है। 38 लोगों ने अपनी जांच कराई है, चाहे वो ब्लड की जांच हो या कोई जांच हो आज। तो ये इसके लाभ है। 4 लोगों का टीका लगवाया गया है जिसके लिए आप लोगों को जाना पड़ता, तो इसलिए जन चौपाल लगाया गया है कि शासन के जितनी स्कीम के बारे में हमें बताए। अभी कुछ लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई थी, एक सेवानिवृत्त सूबेदार आए थे, बता रहे थे कि ग्राम पंचायत की सभी समितियां सक्रिय हो। फिलहाल एसपी साहब ने मुझसे पहले बताया कि आगामी चुनाव सन्निकट है, तो अब उस चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन उस किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हर कोई अपनी बात के लिए रखे, और इसमें काम है ग्राम पंचायत को पारदर्शी तरीके से करें। बीडीओ साहब है यहाँ पे, ग्राम पंचायतों को बैठ के जो कार्य हो उसकी सूची लगाई जाए, जो भी मनरेगा के कार्य है, जो भी कार्य हो, कौन सी साइट है, कहाँ पे कार्य चल रहा है, यह सभी ग्रामवासियों को पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य है, कहाँ पे चल रहा है। सारे कार्यों में पारदर्शिता है। उन्होंने कई योजनाओं से अवगत कराया जाए, तो आप लोग योजनाएं भी बताइए। पेंशन के बारे में बात की गई थी, तो हमारे समाज कल्याण अधिकारी ने तीनों पेंशन के बारे में विस्तार से बता दिया। त्रैमासिक किस्त है, कब कब आती है, क्या योजना है, और महत्वपूर्ण चीज केवाईसी है। केवाईसी महत्वपूर्ण यह है कि कई बार आपका खाता नंबर और आधार नंबर मिसमैच हो रहा है, लिंक नहीं हो पा रहा है, तो वो रुक जाता है। तो पेंशन रुकने के 2 कारण हैं। अधिकांश में हम लोगों ने देखा है केवाईसी नहीं हो पाई है। तो जो भी यहाँ पे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी कौन है यहाँ पे? है यहाँ पे? कहाँ है? जो भी यहाँ पे सेक्रेटरी है उनका उत्तरदायित्व है कि केवाईसी सभी का सही से करवा ले, और विभागीय अधिकारी उसको देख ले। सेकेंड बात होती है जो किसी कारण से कोई अपात्र हो गया, मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन किसी को मिल रहा है, ज्वाइंट फैमिली है, अगर बेटे की नौकरी लग गई, ठीक है, ज्वाइंट आय किसी वजह से बढ़ गया, किसी भी कारण से बढ़ गया, तो वो फिर होता है। लेखपाल है, आप लोग जानते हैं उनको, आते हैं या नहीं आते? गाँव में आते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राम स्तर के लोग हैं, जो गांव का राजस्व प्रशासन है, चाहे विकास का एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्हीं लोगों के कंधों पे विकास प्रशासन की जो कड़ी है वो सचिव है, और राजस्व प्रशासन की जो कड़ी है वो लेखपाल है। इन लोगों का और
और वीडियो ये वंस इन वीक, सप्ताह में एक दिन पंचायत घर पे। वैसे कितने इनके क्लस्टर में कितने गाँव है इसके पास, कितने गाँव है? 8 गाँव है। रोस्टर बनाओ सप्ताह में एक दिन, ठीक है, देख लो। अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे, ठीक, बिल्कुल रोस्टर का कंप्लाइंस करेंगे। इसके अलावा एक अभी रास्ते की बात आई थी, कोई विद्यालय है उसका रास्ता नहीं है, तो राजस्व के अधिकारी तहसीलदार यहाँ पे हैं, आप विद्यालय जाकर देख लो रास्ता क्या अगर सरकारी तौर पर उपलब्ध कराया जा सकता है तो दे दीजिए, अदरवाइज इसका समाधान कुछ और किया जाएगा। बाकी जो छोटी छोटी शिकायतें जो आवास और शौचालय की आई है उसके बारे में हमने डिटेल बता दिया कि लगभग जितने परिवार हैं वो सारे किसी न किसी लाभ से आच्छादित हैं। इसके बावजूद भी किसी पात्र व्यक्ति का वंचित है तो उसको निश्चित रूप से हम लोग देखेंगे। Thank you.